चलो भाई, अब बोलो आगे। जो लोग एब्सेंट होंगे उनको परेशानी हो जाएगी। एनीवे, हाँ चलो भाई, बोलो आगे, बोलो आगे, बोलो। 12th 12th क्वेश्चन देखो। अच्छा 12th कहाँ गया? 12th इधर है, आ गया। 12th में कौन सा? ए, गुड। और भी की केवल ए? 12th का ए और एफ और आई नहीं आई? आई नहीं आई? आई तो आ गई। आई और सी भी। और जो अच्छा, जो थोड़ा डरावना दिखे सब पूछ लो। हाँ, और बस देख लो यार एक आध और। ये एच भी कर लो फिर। अच्छा हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं, फटाफट देखो जल्दी से। 12th ए, जब एक्सपोनेंट की पावर लॉग हो तो दोनों का बेस सेम करते हैं। तो ये हमारा है तुम्हारा ए की पावर अल्फा, और उसका टोटल पावर में क्या है? माइनस बीटा इंटू लॉग ऑफ एन की पावर गामा है, और बेस में है ए की पावर एस। प्रॉपर्टी से ये गामा बाहर आ जाएगा और एस डिनोमिनेटर में बाहर आएगा मल्टीप्लाई होकर के। तो इसको मैं लिख सकता हूं ए की पावर अल्फा टू दी पावर माइनस बीटा इंटू गामा अपॉन एस लॉग ऑफ एन बेस ए। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी? मैंने यूज किया लॉग ऑफ एक्स की पावर अल्फा टू द बेस ए की पावर बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा लॉग एक्स बेस ए। क्लियर है? yes, अब इसके बाद में इसको लिख सकते हैं भाई ए की पावर माइनस अल्फा बीटा गामा अपॉन एस होल टू दी पावर लॉग एन बेस ए। लिख सकते हैं कि नहीं? yes, और इसके बाद इसको लिख सकते हैं ए की पावर लॉग एन बेस ए होल टू दी पावर माइनस अल्फा बीटा गामा बाई एस। चलेगा? yes, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? ए की पावर एक्स होल टू दी पावर वाई कैन बी रिटन एज ए की पावर वाई होल टू दी पावर एक्स। अब ये क्या हो गया साहब? एन हो गया, तो आ गया एन की पावर क्या? नेगेटिव अल्फा बीटा गामा बाई एस। ये सिंपलेस्ट फॉर्म, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बस यही आंसर आएगा। ये ए हो गया। ए के बाद अगला, अगला कौन सा बोला? सी। सी देखो, सी सी पार्ट में क्या है वैसे? इसमें तो कुछ है नहीं यार। इधर देखो, सी पार्ट यही देख लो, ध्यान से देखो। ये एक नंबर है, ठीक है? लॉग ऑफ इस नंबर को मैं टी मान ले रहा हूं। किस नंबर को? लॉग एन बेस बी। तो ये हमारा दिख रहा है लॉग ऑफ टी बेस बी। न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है? लॉग टी बेस बी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लॉग टी बेस बी डिवाइडेड बाय लॉग ए बेस बी। तो बेस ट्रांसफॉर्मेशन वाली प्रॉपर्टी से इसको लिख सकते हैं लॉग टी बेस ए। कितने लोगों को बात समझ में आई? लॉग एक्स बेस ए अपॉन लॉग वाई बेस ए इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस वाई। तो ये लिख दिया, और इसी को अब समझो तो ये क्या आ गया तुम्हारा एक्सप्रेशन? बोलो। अब ये एक्सप्रेशन क्या लिखा जा सकता है? ए की पावर
log t बेस ए है कि नहीं? log t बेस ए। अब यहाँ भी ये है, यहाँ भी है, तो ये इक्वल टू टी आ गया। और टी आंसर, टी किसको लिया था मैंने? log n बेस टी, ये आंसर है। ठीक है ना? ए पार्ट हो गया बेटा, सी पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट, अगला पार्ट में तुम्हारा था कौन सा? एफ। एफ पार्ट देखो, 4 की पावर है तो 4 बेस चाहिए, 8 बेस ठीक तो है यार। मैं पहले इसको सिंप्लीफाई करो, ध्यान से देखना। log ऑफ 3 माइनस रूट 6 और बेस है 4 रूट 2। 4 रूट 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5/2 लिख सकते हैं। रूट 2 की पावर 5, रूट 2 का 5 पावर करोगे तो क्या आएगा? रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, तो 4 हो गया, और इंटू रूट। ठीक है, और रूट 2 की पावर 5 लिख दिया इसको, तो ये 5/2 बाहर आ जाएगा प्रॉपर्टी से। बोलो, 2/5 log ऑफ 3 माइनस रूट 6 बेस 2। ये आया, किसका वैल्यू आया? ये log ऑफ 3 माइनस रूट 6 बेस 4 रूट 2 को मैंने सिंप्लीफाई किया एग्जैक्टली। अच्छा, अगर ये 5 टाइम्स दिस होता तो यहाँ 5 आ जाता, यहाँ 5 आ जाता, तो यहाँ भी 5 इंटू आ जाता, 5 5 कैंसिल होके क्या आता है? 2 टाइम्स log ऑफ 3 माइनस रूट 6 बेस 2। अगर इसको आप और भी सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि इट इज log ऑफ 3 माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर, 9 प्लस 6 15 माइनस 6 रूट 6 बेस 2। कौन सी प्रॉपर्टी? ये 2 बाहर अंदर ले जाएंगे तो पावर में चला जाएगा, क्योंकि पावर बाहर आता है तो अंदर से पावर में ले जा सकते हैं। ये एक टर्म को सिंप्लीफाई करके दिखाया, किसको? ये वाले को, है ना? ऐसे दूसरे वाले टर्म को भी थोड़ा सिंप्लीफाई अपने आप करो, जरा देखिए क्या करते हैं। 6 टाइम्स log रूट 3 माइनस रूट 2 बेस 8। इसको जरा सिंप्लीफाई करो तो 8 का पावर, 8 को क्या लिखेंगे? 2 बेस पर 2 क्यूब, 2 क्यूब का 3 बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? 6/3 log रूट 3 माइनस रूट 2 बेस 2। अब रूट 6/3 क्या होता है? 2। अब ये 2 को पावर में ले जाओगे तो इसी को लिख सकते हो log ऑफ रूट 3 माइनस रूट 2 का पावर 2 बेस 2। क्या आएगा जरा बताओ? 5 माइनस 2 रूट 6 बेस। अब आ जाओ, तुम्हारा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था? अब ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है भाई? 4 की पावर में ये सारी कहानी थी, है ना? 4 को लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर की पावर में क्या आया? एक तो ये है log ऑफ 15 माइनस 6 रूट 6 बेस 2, और माइनस log ऑफ, पावर में ही माइनस है, 5 माइनस 2 रूट 6 बेस 2। अब log a माइनस log b क्या होता है? log a बाई b। ऊपर पावर के अंदर में log a माइनस log b लगा दिया तो क्या आ गया? तो ये इसी को लिख सकते हैं हम लोग, 2 स्क्वायर की पावर क्या आएगा? log ऑफ 15 माइनस 6 रूट 6 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 रूट 6। ये एक्चुअली डिनोमिनेटर का ट्रिपल है, न्यूमरेटर बेस क्या है? 2। तो ये आ गया तुम्हारा 2 स्क्वायर की पावर log 3 बेस 2, और इसी को लिख सकते हैं 2 की पावर log 3 बेस 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9।
समझ में आ रही बात कि नहीं? तो Yes, sir. लॉग से डरो नहीं, लॉग से घबराओ नहीं। जितना आसान एक्सपोनेंट है ना, उससे कहीं ज्यादा आसान लॉगरिथम है। एक बार यूज्ड हो, क्योंकि लॉगरिथम आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट है। एक्सपोनेंशियल यू हैव डन इन द पास्ट, 8वीं 9वीं 10वीं में एक्सपोनेंशियल्स, इंडिसेस, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, इक्वेशन सॉल्व करना सब किया हुआ है। यू आर फेमिलियर, जिससे आप फेमिलियर होते हो वो आसान लगता है, वो जाना पहचाना सा लगता है, और वही गलतियां होती है। सबसे ज्यादा जाने पहचाने लोग ही धोखा देते हैं, क्योंकि वहां आप केयरलेस हो जाते हो। उनकी कोई गलती नहीं, कोई आपको परेशान नहीं कर रहा है। वो वहां जहां पर आपको लगता है कि ये तो मुझे आता है, वहां आप केयरलेस हो जाते हो। तो जहां पर जाना पहचाना हो, आसान हो, तो वहां पर आपको क्या रहना चाहिए? केयरफुल रहना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। और जहां पर नई सी चीज आएगी, वहां पर आप केयरलेस हो, केयरफुल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इक्वली चैलेंजिंग है। तो वहां पर एक ही चीज होती है, जान पहचान बढ़ाओ, है कि नहीं? कोई अजनबी से डील करने का क्या तरीका है? ऑब्वियस सी बात है, ये थोड़ी है कि उस अजनबी है, पहले से नहीं जानते हो, उसको देख के मुंह उधर कर लिया बात करके, तो जिंदगी भर अजनबी रहेंगे उसके लिए। तो यू हैव टू जस्ट गेट फेमिलियर। तो लॉग के साथ फेमिलियर हो, मेहनत करो। एफ पार्ट हो गया। एफ के बाद अगला बोला था एच, तो डायरेक्ट दिख रहा है। कौन सी Yes, प्रॉपर्टी? sir. हाँ, Sir, वो एच पार्ट में ये वाली प्रॉपर्टी बार बार, ए की पावर लॉग बी बेस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम? बी की पावर लॉग ए बेस एक्स, मतलब ये ए और बी को इंटरचेंज कर सकते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी। तो अगर उसको यूज करो तो इसको हम ये तो 7 बेस पर है, ये 3 बेस पर है ना? इसको 7 5, इसका 5 7 इंटरचेंज कर दें, तो इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं बोलो? 7 की पावर लॉग 5 बेस 3। तो ये और ये शहीद हो गया, और इस वाले में भी इंटरचेंज कर दो, तो ये क्या हो गया? हाँ, -3 की पावर लॉग 7 बेस 5। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या गया? 0। तो ये तो स्ट्रेट अवे था। इसके बाद आपसे बोला आयत पार्ट। आयत पार्ट किसी ने बोला था क्या? सर हो गया, ये तो log 10 लॉग कॉमन ए ले प्लस लिया। लॉग बी प्लस लॉग सी, ये पूरा एक्सप्रेशन होगा लॉग ऑफ tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan। अब ये क्वेश्चन तो हमने किया हुआ है भाई, ट्रिग्नोमेट्री में नहीं किया था ये? tan 89 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन करते समय tan 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 89 cot 1 हो जाएगा, तो cot 1 डिग्री tan 1 डिग्री कैंसिल होके 1 आ जाएगा। ऐसे इक्विडिस्टेंट पेयर 1 मल्टीप्लाई करके 1 आ जाएंगे। मिडिल वाला एक बचेगा, वो tan 45 होगा, वो भी 1 होगा। तो 1 इंटू 1 इंटू 1, ये पूरा log 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? log ऑफ 1 बेस 10। तो 1 का log किसी भी बेस पे क्या होता है? 0। एनीवे, इसके बाद चलिए 12th क्वेश्चन के बाद क्या डाउट है? 16th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन बेटा, सिर्फ एक बात को ध्यान में रखो, लेफ्ट हैंड साइड को वॉच करो और देखो कि लॉग के जब टर्म है तो बेस सेम बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा। लॉग की जितनी प्रॉपर्टी है वो सभी सेम बेस के लॉग के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा तो नहीं है कि log 3 बेस x हो प्लस log 4 बेस y हो तो दोनों को आप लिख देंगे x इंटू वाई, नहीं कर सकते। बेस सेम होगा तभी होगा। तो बेस सेम बनाने के लिए यहाँ पर बेस सबका अलग है और नंबर सब में सेम है, इनपुट सेम है और बेस डिफरेंट है, जबकि हमें उल्टा चाहिए, हमें बेस सेम चाहिए और इनपुट कुछ भी हो, इनपुट कुछ भी हो चलेगा, बेस सेम होना चाहिए। तो हम बेस और इनपुट को इंटरचेंज कर ले, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? रेसिप्रोकल। खत्म हो गया। रेसिप्रोकल दिया भी हो एलएचएस में, स्टार्ट करो। पहला वाला नंबर क्या आ जाएगा? log n बेस 2, log n बेस 2। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? log n बेस 3। अरे होगा कि नहीं होगा? कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं? Reciprocal. log x बेस y इज इक्वल टू 1 अपॉन log y बेस x। हाँ कुछ बोल रहे हो?
हाँ, अरे हाँ 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 हाँ, अरे क्या बात कर रहे हैं। चलो, बेस एन हो जाएगा ना सबका, log 2 बेस एन, log 3 बेस एन। अगला, अब ऐसे था, थोड़ी चिड़िया उड़ाते रहेंगे। लास्ट वाला लिखो अब सीधे, लास्ट वाला क्या आएगा? 1998 बेस एन। अब अगर बेस सेम और ऐड कर रहे हैं तो लॉग के इनपुट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ क्या, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, कहां तक? 1998 बेस क्या हो गया? और इसमें 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो तकलीफ तो नहीं कोई? नहीं, कुछ लोग बोले क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, 1 क्यों मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर? 1 से लेके कहां तक का प्रोडक्ट है? 1 से लेकर के n तक के नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? n फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया? 1998 का फैक्टोरियल बेस n। फिर से रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगाओ तो 1 अपॉन क्या हो गया? लॉग ऑफ n बेस, यही तो प्रूफ करना था कि नहीं? तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 16 के बाद अगला डाउट क्या था? बस 16 में अगला डाउट नहीं था तुम्हारा, तो एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कैसे किया? 18 19 जल्दी बताओ, और साथ के साथ एक और क्वेश्चन का आंसर करो। थ्री की पावर 400 एंड 2 की पावर 500 में बड़ा कौन? इन दोनों नंबर में कौन बड़ी है? 3 की पावर 400 बड़ी है कि 2 की पावर 500 बड़ी है? दो एक्सपोनेंट को कंपेयर करना हो तो क्या करना होता है? तो अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उनको कंपेयर करना हो कि बड़ा छोटा वगैरह, तो क्या करना होता है? या तो बेस सेम बना दो या तो पावर सेम बना दो। क्योंकि बेस सेम बन गया तो पावर कंपेयर करके पता चल जाएगा कौन बड़ी है कौन छोटी। अगर पावर सेम आ गया तो बेस का कंपेयर करके भी पता कर लेंगे कि कौन बड़ी है कौन छोटी। तो यहाँ पर बेस को सेम बनाना तो मुश्किल है, क्योंकि 3 की कोई पावर 2 की किसी पावर से मैच नहीं करती। बोलो, 3 की पावर क्या होगी? 3 के मल्टीपल में आएगी, और 2 की पावर इवन आएगी, तो वो तो कभी इक्वल नहीं आएंगे। तो बेस सेम नहीं बना सकते, क्या बना सकते हैं? पावर सेम बना सकते हैं। बना दो, क्या लिखोगे? 3 के पावर 4 के पावर 100, और इसको क्या लिखा? 2 के पावर 5 के पावर 100। अब ये हो गया 80, 1 के पावर 100, और ये हो गया ऑब्वियसली कौन बड़ी है? हो गया डिसाइड कि नहीं? बस, तो ये सब बातें आपको आनी चाहिए कि लॉगरिथम्स को कैसे कंपेयर करते हैं, एक्सपोनेंट्स को कैसे कंपेयर करते हैं। ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में। चलो, तो अब जरा करके बताओ ये दोनों में कौन नंबर बड़ी है, और ये वाला क्वेश्चन जल्दी आंसर करो, क्विक। कैसे कंपेयर कर रहे हैं? log 3 बेस 2 और log 5 बेस हाफ में कौन नंबर बड़ी है? log 3 बेस 2। कैसे? log ऑफ 3 बेस 2 एक नंबर है, और एक नंबर है log ऑफ 5 बेस हाफ, मतलब 2 की पावर -1। इसको लिख सकते हैं, -1 बाहर आएगा, 1 अपॉन -1 क्या होता है? -1। तो माइनस log 5 बेस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, कौन सी बड़ी है?
log 3 बेस 2, ये जो नंबर है एक पॉजिटिव नंबर है, हाँ ये पॉजिटिव नंबर है, और ये वाली नंबर 5 बेस 2, 5 का log 2 बेस पर 2 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन माइनस मल्टीप्लाई करके ये नंबर क्या हो गई, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि log 3 बेस 2 इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ log 5 बेस 2। अब यहाँ तो चलो पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो फटाक पता चल गया, बट समटाइम्स अगर पॉजिटिव पॉजिटिव ही आए तो तब बेस देखेंगे कि अगर बेस सेम है तो जो नंबर बड़ी है उसके बेसिस पर, मतलब बेस अगर 1 से बड़ा है तो वही इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। 18th क्वेश्चन का 19th, तो पहले तो रूट 8 को क्या लिखा, हाँ तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b इसी के, तो डायरेक्टली बोल सकते हैं ना इसका पावर ये, तो b की वैल्यू होगी रूट 8 की पावर 10/3 एंड इट इज इक्वल टू 8 की पावर 5/3, नहीं क्योंकि 10 को लिख दिया 2 इंटू 5/3 और 2 को अंदर ले गया, रूट 8 का स्क्वायर 8 की पावर 5/3। अब 8 की पावर 5/3 को लिख सकते हैं 8 की पावर 1/3 की पावर 5, 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, 2 की पावर 5 दैट इज इक्वल टू 32। Once you just get these questions done, then you will definitely attain some level of comfort with the logarithm। हाँ ठीक है, log में प्रॉपर्टीज बार बार इस्तेमाल करना, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, रेसिप्रोकल कब लगेगा, बेस ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा, है ना, अल्फा बीटा वाली प्रॉपर्टी कब आएगी, कब पावर को बाहर निकालते हैं, कब बेस की पावर को कैसे निकालते हैं। तो पहले तो प्रॉपर्टी से यूज टू होने के लिए, इसके बाद गेम 3 किया था कि नहीं, अभी नहीं, टेक्सुअल कर लिया, टेक्सुअल में क्या क्या किया था बताओ भाई। अच्छा पहले गेम 3 देख लेते हैं कि क्या था, पर इनफैक्ट भाई गेम 3 कर जाओ, इसको अब टाइम मत लगाओ, इसको कर जाओ फटाफट, ठीक है। तो गेम 3 आपके लिए अगला, मतलब कि अगले डिस्कशन में खत्म हो जाना चाहिए, राइट। टेक्सुअल एक्सरसाइज देखो, क्या डाउट था टेक्सुअल एक्सरसाइज 1 में, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 12, 7 एंड 12 पूछा गया है, तो लेट मी फिनिश इट। अच्छा तुम लोग अभी, मुझे लग रहा है ना कि ज्यादातर आपने एक्सपोनेंशियल पे ही फोकस किया हुआ है ना, लॉग पे ज्यादा काम अभी नहीं किया है, क्यों, सही बात है ना, यही 7 था, यही क्वेश्चन है ना। आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत है यार, अभी आज ही तो इस तरह का क्वेश्चन किया, क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, देख के बताओ। ये 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x है, ये 2 की पावर x का होल स्क्वायर है, ये 3 की पावर x का होल स्क्वायर है, तो या तो 2 की पावर x का होल स्क्वायर से डिवाइड कर दो, या तो 3 की पावर x का होल स्क्वायर से डिवाइड कर दो, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। करो फटाफट, कॉमन कॉमन मतलब कॉमन कॉमन, कोई जरूरत नहीं बेटा कॉमन लेने का। 4 टाइम्स 2 की पावर x का होल स्क्वायर, ये तो दिख रहा है ना आपको। 6 की पावर x को क्या लिखेंगे, 3 की पावर x इंटू 2 की पावर x, कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, ए बी की पावर x इज a की पावर x इंटू b की पावर x, और यहाँ आ गया 18 टाइम्स 3 की पावर x का होल स्क्वायर, तो दिख नहीं रहा, क्या करें, 3 की पावर x का होल स्क्वायर से डिवाइड कर दें पूरे इक्वेशन को। सोच लो एक बार फिर से,
2 की पावर 2x का मतलब होता है 2 स्क्वायर की पावर x लिख सकते हैं या 2 की पावर x का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 4 की पावर x, अब देखो ये पहली बार ये सब कब बताया था, मतलब 9th क्लास में है। 9th क्लास के एनसीईआरटी में एक्सपोनेंशियल्स पूरा एक चैप्टर है, सारे एक्सपोनेंशियल के रूल, सारे एक्सपोनेंशियल के इक्वेशन, सब कुछ, इनइक्वालिटी छोड़ के बाकी सब कुछ है उसमें। तो अभी आप, मैं यूजुअली देखता हूँ मोस्ट ऑफ यू आर जस्ट कमिटिंग मिस्टेक्स इन दोज रूल्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आप बुरी तरह से हिले हुए, बुरी तरह से मैं बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे कलाकारी कर जाते हैं, ऐसे करते हैं लोग, बिलीव मी, ऐसे करते हैं। 2 into 6 की पावर x कहीं लिखा हुआ लिख देते हैं 12 की पावर x, मतलब माइंड ब्लोइंग है, मतलब ये तो बिल्कुल ना इनसेन, एकदम पागलपन, हर दर्जे का पागलपन। 10-15 पैग लगा करके भी कोई ऐसा नहीं करेगा। ये 2 को मतलब कुछ नहीं सर, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया। अरे भैया तुम मतलब न्यूटन मत बनो यार। ये कब मल्टीप्लाई होता, जब यहां भी पावर x होती, जब सेम पावर होगी तो बेस मल्टीप्लाई होगा, बताया था मैंने। सेम पावर है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम पावर है तो बेस डिवाइड हो जाएगा डिवाइड करने पर। बट अगर पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई कर दिया तो तुम्हें तो भगवान ही बचा सकता है, तुम तो क्रिटिकल केस हो यार, पीजीआई जाना चाहिए। तो नहीं करना है ऐसा कभी, ऐसा काम कभी नहीं करना। और अगर कभी हो, ऐसा हो जाए बाई चांस, गलती से हो जाता है ना कभी, अभी तक यही करते आ तो हो जाता है, तो उस समय अपने आप को थप्पड़ मारना चाहिए, पब्लिक प्लेस पे नहीं। पता चला बाजू में कोई देख लेगा, घर पे जाके शिकायत कर देगा, बच्चे को संभालो पता नहीं क्या हो गया। रूम में बंद कमरे में अपने आप को एक आध झापट लगाओ कि क्या पागलपन कर रहा हूं यार, ऐसा थोड़ी होता है। तो जब तक आप अपनी मिस्टेक्स के लिए खुद को पनिश नहीं करेंगे ना, खुद को मेंटल पनिशमेंट मत दो अपने आप को, मेंटली अपने आप को कंसोल करो, होता है यार, ऑल इज वेल, ऐसा, ठीक है। लेकिन फिजिकली पनिश करो, एक आध चाटा लगाओ अपने आप को, देखो सही हो जाएगी सब कुछ बात। तो 3 की पावर x का होल स्क्वायर से डिवाइड किया क्या है भाई, यहां पर आ गया 2 की पावर x बाई 3 की पावर x का होल स्क्वायर बन गया, बना कि नहीं बना। और यहां पर क्या हो गया, एक 3 की पावर x शहीद हो गया, तो बचा 2 की पावर x और नीचे क्या बचा 3 की पावर x, और उधर आ गया 18। ये लोग क्वाड्रेटिक बन गया कि नहीं बन गया, अरे बना कि नहीं बना। अब क्या लिखे, 2/3 की पावर x, 2/3 की पावर x को क्या मान लें, y मान लें, तो आ गया 4y² माइनस वाई माइनस इक्वल टू, जल्दी कंप्लीट करो, आंसर निकालो फटाफट। -2। हाँ क्या क्या आंसर है सर -2। किसका, सर आंसर ही आ गया -2। अच्छा आंसर आ गया -2, यस सर। 2 आंसर नहीं है क्या, नहीं सर। चलो ये क्या बना वैसे, फैक्टर वेक्टर हो रहा है कि नहीं, हाँ 8 और 9 हो रहा है, 18 4 जा 72, तो 8 9 जा, बिल्कुल सही बात है। तो 4y² माइनस प्लस 8y माइनस 9y माइनस इक्वल टू, फिर ठीक है। तो क्या आया, इसमें से इसको कॉमन ले लें, इसे क्या कॉमन ले लें, y कॉमन ले लें, तो क्या आया 4y, और दूसरे वाले से क्या कॉमन ले लें 2, 4y माइनस 9 हो इक्वल टू y प्लस 2 और, अच्छा y प्लस 2 तो कभी 0 हो नहीं सकता, क्यों नहीं होगा, हाँ क्योंकि जिसको हमने लिया वो पॉजिटिव है, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसलिए ये वाला 0 आएगा। तो y की वैल्यू आई 9/4, और y हमने लिया था 2/3 की पावर x, और ये 9/4 है ना, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो ये आ गया तुम्हारा 2/3 की पावर -2 आया ना, तो x की वैल्यू क्या आई -2,
x की वैल्यू अच्छा क्या निकाला था तुमने? सर -2. x इक्वल टू -2 इज द आंसर। क्लियर है? और कोई डाउट था? एक क्वेश्चन और था, 12th क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा था। 1 को क्या लिखा? 2 की पावर 0, बेस 2 है, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ऑर्डर चेंज, तो 3 माइनस 8x इज ग्रेटर देन 0, तो 8x इज लेस देन 3, इसको इधर ले आए, तो x इज लेस देन 3/8, तो x बिलोंग्स टू आंसर आ गया क्या? माइनस, कौन सा आंसर है? B. क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। और कोई डाउट है तो बता देना मुझको, 16th में डिस्कस करने जा रहा हूँ। हाँ अच्छा 12th, अच्छा 12th, जी 12th सब लोग देख रहे हैं 12th? हाँ, इसमें एक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, तो आप एक जगह नोट करके लिख लो, एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसको लिख लो। nth रूट, ऐसे लिखो, nth रूट ऑफ x, या nth रूट की बजाय xth रूट लिखो, xth रूट। xth रूट ऑफ एनीथिंग, एनीथिंग मतलब वो x हो या y हो, वेरिएबल हो, जो भी हो, तो मैं वेरिएबल की बात नहीं कर रहा हूं, मान लो xth रूट ऑफ a, ये कब डिफाइंड होगा ये पूछ रहे हैं। is defined if and only if, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, x is a natural number and x is greater than equal to 2। जैसे अगर मैं बोलता हूं xth रूट ऑफ 4, तो x की वैल्यू अगर आप 1 देंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। स्क्वायर रूट तो x की वैल्यू 2 होगी, क्यूब रूट x की वैल्यू 3 होगी, फोर्थ रूट x की वैल्यू 4 होगी, तो x हमेशा नेचुरल नंबर होगा, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए, x नेगेटिव नहीं होना चाहिए, x फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, x हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए और 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 या 2 से बड़ा, 2 भी हो सकता है, ठीक है। कीपिंग दैट इन माइंड, और इसको लिखते क्या है, इसको एक्चुअली लिखते हैं 4 की पावर 1/x। तो ये इतनी बात आपको याद रखनी है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको लिखते हैं a की पावर 1/x। अब इस क्वेश्चन पे जाओ, तुम्हें दिया कि x प्लस 1th रूट ऑफ 3 ग्रेटर देन 9, ये दिया था। तो सबसे पहले तो आप लिखो कि x प्लस 1 नेचुरल नंबर होना चाहिए और x प्लस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए। तो यहां से आएगा कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए और x नेचुरल नंबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन कि x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन कि 3 की पावर 1/x प्लस 1 इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन 3 की पावर 2। तो यहाँ से आया 1/x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2। हाँ, कहाँ रूट है? अरे यार, x प्लस 1 तो रूट है ना भाई, तभी तो पावर 1/x प्लस 1 हुई। अब x नेचुरल नंबर है तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से आ जाएगा क्या, बोलो, 1 इज ग्रेटर देन 2x प्लस 2। तो यहां से आ जाएगा 2x इज लेस देन -1। तो यहां से आ गया x इज लेस देन -½ ये कभी हो सकता है क्या भाई? x नेचुरल नंबर है तो -½ से छोटा कैसे हो सकता है? तो फाइनल आंसर क्या है? नल सेट। x बिलोंग्स टू नल सेट। तो बस नल सेट, ये एक्चुअली नेचुरल नंबर बोलने का भी जरूरत नहीं, सिर्फ नल सेट बोलना, कोई मतलब कोई भी x की वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं। क्लियर है? तो इस क्लास को यहीं पे क्लोज कर रहे हैं, बट स्टिल मैंने जो बात बताई उसको याद रखना कि आपको इसको रोकना नहीं है, तुरंत जो है अगली एक्सरसाइज पर जाएंगे, इसको करेंगे लॉग के
बट उससे पहले गेम 3 करेंगे। टेक्सचुअल एक्सरसाइज जो भी है एक दो उसको खत्म करके फिनिश करो इस टॉपिक को। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जो नेक्स्ट टेक्सचुअल एक्सरसाइज है ना, उसको सिर्फ एक क्वेश्चन बता दो, 8th, उसका थोड़ा सा आइडिया दे दो। बेटा क्लास का टाइम हो गया वैसे। चलो कौन सा फिर जो क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन बता देना। कौन सा क्वेश्चन? सर 8th है। अच्छा अच्छा समझ गया। ऐसा है ना कि मैं वो पिनाकल बैच का एक डाउट सेशन शेयर कर दूंगा, उसमें देखना इस तरह के कई एक दो क्वेश्चन डिस्कस होंगे उसमें। ओके सर। ठीक है। ओके सर। ठीक है।